अच्छा, ये राशन पैकेट आप दे रहे हैं, इसमें क्या क्या है, कितने सामान है? देखिए सर, इसमें 5 किलो तो आटा है, 2 किलो चावल है और इसमें 1 किलो चीनी है। बाकी इसमें आधा लीटर हमारा सरसों का तेल होता है जो काम आता है पकाने में, और दाल है इसमें करीब 5 से लेके 5 किलो आटा होगा, 10 किलो की टोटल किट हो जाती है करीब। मतलब पूरा जो सब मिला के जितना दे रहे हैं? हाँ हाँ, दाल चावल सब मिला, ये सब मिला के टोटल 10 किलो की किट ये हो जाती है। एक हफ्ते का राशन एक परिवार के लिए ये चल जाता है। अच्छा, मतलब कि जिस परिवार में आप एक मदद दी है, दोबारा भी वहाँ गए? नहीं, हाँ, एक हफ्ते बाद जैसे ही दोबारा वहाँ से मांग आती है तो हम उसको भी पूरा करने की कोशिश करते हैं, दोबारा भी दे देते हैं हम उसको। तो मतलब कैसे सामान पहले लेके आते हैं, फिर यहाँ पे बराबर डालते हैं? हाँ, जैसे बाहर से हमारा ये सामान जैसे आपने देखा है ये आया हुआ है अभी, तो इसी को हमारे साथी पैकिंग का काम कर रहे हैं अलग अलग थैलियों में, और इसी को पैक होने के बाद ये करीब हमारी 10 किलो किट तैयार हो जाती है। तब जैसे ही हमारी डिमांड जैसे हमारे मोहल्ले से आती है गरीब लोगों में, ज़रूरत लोगों में से, तो हमारे ही साथी बाइकों पे इसको रख के किटों को उनके घर तक पहुंचाने का काम करते हैं। हम किसी ज़रूरतमंद को यहाँ से नहीं देते अपने सेंटर से। उसमें होता क्या है कि ना, कई बार भीड़ लग जाती है लेने वालों की, और यहाँ पे जैसे लॉकडाउन के जो हमारे कायदे कानून हमारी सरकार से निर्धारित हैं उन पर पूरा नहीं हो पाती, फिर भीड़ कर पाती है उनको। तो इसलिए हम नहीं चाहते कि यहाँ किसी भी ज़रूरतमंद को हम किसी को सामान दें। इसलिए हमने उनको जो हमारी जो क्रॉस चेकिंग होती है, हम जैसे हमें पता पड़ता है कि ये सचमुच ज़रूरतमंद है, तो हम हमारी टीम हमारे साथी मीम टीम के साथ ही उसके घर पे पहुंचाने का काम करते हैं। हमारे यहाँ 2 टू व्हीलर चलते हैं, बाइक एक स्कूटी है, उसमें एक पे 2 लोग रहते हैं, एक चलाते हैं दूसरे लेके बैठते हैं, तो उनको घर घर पहुंचाने का काम करते हैं ताकि लॉकडाउन का पालन भी होता रहे और ज़रूरतमंद की ज़रूरतें पूर्ति होती है। तो आप देख सकते हैं कि ये पूरा राशन का सामान है, और 5 किलो आटा है, 2 किलो चावल, 1 किलो दाल, प्याज, आलू, तो सारी चीज़ें एक एक परिवार को, एक हफ़्ते का सामान इतना है कि हफ़्ते चल जाएगा आराम से। तो देख सकते हैं कि अब ये आटा आया हमारे सामने, तो अब उसको निकाल के पॉलीथीन में डाला जा रहा है और ऑयल रखा जा रहा है। तो पूरा पैक करने के बाद फिर यही लोग घरों तक ले जाते हैं, जो ज़रूरतमंद है उन तक पहुँचाने को। उनको यहाँ नहीं बुलाते क्योंकि जैसे भाई ने बताया कि भीड़ लग जाती थी, तो जो सोशल डिस्टेंसिंग है, सामाजिक दूरी, वो नहीं पालन उसका नहीं हो पा रहा था। इसीलिए हम उनके घरों तक जाते हैं ताकि आसानी से उन तक पहुँचाया जा सके। अच्छा, इसमें हमारी संस्था एक और काम करती है, ये हम एक स्लिप तैयार करते हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जिस ज़रूरतमंद का जाता है राशन, उसका नाम होता है, उसका एड्रेस होता है, उसका मोबाइल नंबर होता है। फिर जो साथी देने जाते हैं इस स्लिप पे उसकी ना रिसीव लाते हैं ताकि हम अपना भी रिकॉर्ड मेंटेन कर लें, ताकि हमने कितने लोगों को राशन का पहुँचाने का हमने काम किया है। अच्छा, देखिए ये बताया कि एक रिसीव भी बनाए हैं ताकि पता चले कि हाँ कितने लोगों तक पहुँचे हैं। कोई अगर कभी कुछ कहे कि आप लोगों ने कितने लोगों तक पहुँचाया राशन, तो दिखा सकें, प्रूफ रहे एक, यहाँ हमने इतने लोगों की मदद की थी, या कुछ भी ज़रूरत कभी भी पड़े तो ये काम आ सकता है। तो ये थी जो मीम फाउंडेशन है उसकी जानिब से ये राहत का काम जारी है। लॉकडाउन में लॉकडाउन अचानक हो गया था, जिसकी वजह से बहुत गरीब तबका के जो लोग थे, जो कमज़ोर हैं, वो परेशान हो गए थे। खाने पीने की बहुत प्रॉब्लम थी, तो ये लोग लगातार ऐसे इलाकों में काम कर रहे हैं और लोगों तक राहत का काम पहुंचाने का काम जारी है। मिलेट टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहां क्लिक करके सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millettimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।